वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कल हम महादेवी वर्मा की द्वारा लिखित एक संस्मरण रेखा चित्र पढ़ रहे थे, भक्तिन। आगे महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव का पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की एकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि बाल्यावस्था में ही, शैशवावस्था में ही, बाल्यावस्था में ही जन्म के आसपास उसकी माता का देहावसान हो गया था। उसके पिता ने दूसरा विवाह किया, विमाता आई। उसके पिता ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही उसका विवाह कर दिया और उसकी विमाता ने 9 वर्ष की अल्पायु में ही उसका गौना करा दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अर्थात भक्तिन के पिता जब इहलोक का त्याग कर परलोक गमन कर चुके, तब उसकी विमाता ने उनको, भक्तिन को, उसके पिता के रोग का समाचार भेजा। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अर्थात उसके अंदर जो एक उत्साह था, वो उत्साह गांव की सीमा के बाहर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उसका उत्साह मंद पड़ गया, कुंद हो गया। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। लोगों के द्वारा उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण शब्द सुनकर, उनकी दृष्टियों में सहानुभूति देखकर, कुछ समझते हुए कारण की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हुए वह घर तक पहुंच गई। वह पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पथ के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विचोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जो क्रोध उसे उस समय आया, दुख हुआ, क्षोभ हुआ, उसको व्यक्त करने के लिए उसने कुछ छोटे मोटे क्रियाकलाप किए, जैसे पति के ऊपर गहने फेंकना, सास को अपनी खरी खोटी सुनाना आदि छोटे छोटे क्रियाकलाप उसके द्वारा अभिव्यक्त हुए। अगला पैराग्राफ, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। पूर्व काल में हमारा समाज जो था वो पुरुष प्रधान था।
पुरुषों का आधिपत्य था समाज पे। पुरुष ही शक्तिशाली माने जाते थे। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि घर में अगर प्रथम संतान पुत्री हो तो उस स्त्री के लिए बड़े दुख की बात होती है, उसकी उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ तो भक्तिन के द्वारा कन्या के दो दो संस्करण, और कैसे, गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली, अर्थात थोड़ा सा रंग में भी श्यामलता है और चेहरे की सुघड़ता भी नहीं है। तो जब उसने दो दो संस्करण कर डाले तो उसकी उपेक्षा होना प्रारंभ हो गया। उचित भी था, क्योंकि सास तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। उचित भी था क्योंकि उसकी सास के द्वारा तीन तीन पुत्रों की उत्पत्ति की गई थी। और दोनों जिठानियां काकभुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। दोनों जिठानियां काकभुषुंडी जैसे काले लालों, पुत्र रत्न तो था, किंतु कुरूपता में वे उन बटिया जैसी मुख वाली पुत्रियों से भी 4 पग आगे थे। फिर भी जो पुरखिन के पद पर अभिषिक्त उसकी सास थी, उस पद के लिए दोनों उनकी बड़ी बहुएं उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। लीक छोड़कर चलना का अर्थ होता है कि जो एक नियम बना हुआ है, बधा बधाया नियम है, उस नियम के विरुद्ध कार्य करना, तो उसको दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। तो वो दंड क्या मिला, दंड के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जिठानियां जो है वो बैठ के आपस में वार्तालाप करती, हंसी मजाक करती, चर्चाएं करती। उसके जो काले काले काकभुषुंडी जैसे लाल थे, वे सब खेलते, इधर उधर मस्ती करते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाटती। अर्थात घर गृहस्थी का जो भी कार्य था वह वो भक्तिन और उसकी दोनों सुपुत्रियां करती थीं। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औरते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। जिठानियां जो है खाने में, चूंकि वे काकभुषुंडी जैसे लालों की माता थी, उनकी उत्पत्ति का कारण थी, इसलिए भोजन में भी वो उसको निम्न स्तर का भोजन भी मिलता था। और जो जिठानियां थी वे अच्छे अच्छे भोजन भी करती थी और उनके बच्चों को भी अच्छा भोजन प्राप्त होता था। महादेवी वर्मा लिखती हैं, वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। जो निम्न स्तर का थोड़ा सा एक उस समय का भोजन रहा होगा, वो उसकी पुत्रियों को प्राप्त होता था। इस दंड के भीतर ऐसी कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। भक्तिन की सबसे बड़ी पूंजी उसका पति था। उसका पति उसको एक आदर्श पत्नी का स्थान देता था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। कोई कुछ भी कहता, कोई कितना भी उसकी बुराई करता उसके पति से, किंतु उसके पति के द्वारा उसके प्रेम में कमी नहीं आती, बल्कि वो और बढ़ता ही। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूसी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। जो अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े और
मनोरंजनपूर्ण दिनचर्या का निर्वहन करती थी, उनके पति क्या करते थे, उनको उसका प्रसाद भी वितरित करते थे, अर्थात कुछ थोड़ा बहुत मारपीट भी उनके साथ करते थे। किंतु भक्तिन को कभी उसके पति ने टेढ़ी आंखों से भी नहीं देखा। उसका प्रेम सदैव उसके प्रति एक आदर्श पति के रूप में ही रहा। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अंततोगत्वा परिणित यह हुई कार्य कि उनमें अलगौजा हो गया, लोग अपना अपना लेकर अलग अलग रहने लगे, कार्य करने लगे। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अर्थात चूंकि वह घर गृहस्थी का सारा काम करती थी, इसलिए उसे पता था कि कहाँ पे कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। तो उसने मन मारते हुए, एक दिखावा करते हुए कि हाँ हम सबसे खराब ले रहे हैं, और उसने जो भी अच्छा अच्छा था उसको ले लिया। अब हम आपको इन गद्यांशों पे आधारित कुछ प्रश्न देंगे, जिन्हें आप करने का प्रयास कीजिएगा, समुचित उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप 6 बजे से शाम 6 बजे से 8 बजे के मध्य कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। पिता की मृत्यु का समाचार, अगला प्रश्न, पिता की मृत्यु का समाचार भक्तिन को उसकी सौतेली मां ने कब भेजा और क्यों? पिता की मृत्यु का समाचार भक्तिन को उसकी सौतेली मां ने कब भेजा और क्यों? अगला प्रश्न, लीक छोड़कर चलने से आप क्या समझते हैं? लीक छोड़कर चलने से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न, चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, टकसाल किसे कहा जाता है? खोटे सिक्कों की टकसाल कहकर किस पर व्यंग किया गया है? टकसाल किसे कहा जाता है? खोटे सिक्कों की टकसाल कहकर किस पर व्यंग किया गया है? इन प्रश्नों के उत्तर आप देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।